मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, असम राइफल में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आई है। तो दोस्तों ITI वालों के लिए, ट्रेड्समैन के लिए बहाली निकल कर आई है, जिसमें से क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या चयन प्रोसेस है, एग्जाम होगा या नहीं होगा। तो चलिए इन सब बातों का ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। तो इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। तो दोस्तों ये देखिए, आपका 17 फरवरी से ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो जाएगा और 19 मार्च तक आपका लास्ट डेट निकाला, लास्ट डेट तक है, जिसमें से आपका देखिए चार्ज, आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। देखिए यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हाउ टू अप्लाई पे दिया गया है, आपको ऑनलाइन फिलअप करना हो। ऑनलाइन फिलअप करने के लिए आपको 200 रुपया आपको चार्ज लगेगा, 200 रुपया चार्ज लगेगा आपका ऑनलाइन फी। यहाँ पे देखिए कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से ट्रेड वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी निकला है ट्रेड ब्रिज एंड रोड के लिए निकल के आया है, जिसमें से आपका क्या होना चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए, जिसमें से 18 से 23 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड रिलीजियस टीचर के लिए दिया गया है, जिसमें से आपका एजुकेशन होना चाहिए माध्यमा संस्कृत भूषण इन हिंदी के लिए, जिसमें से आपका 18 से 30 ईयर आपका होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है ट्रेड कलर के लिए निकाला गया है, जिसमें से आपका मेल और फीमेल दोनों भर सकता है, जिसमें से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th + 2 पर बहाली दिया गया है। और यहाँ पे इंग्लिश टाइपिंग आपका 35 वर्ड्स पर मिनट से दिया गया और हिंदी टाइपिंग आपका 30 वर्ड पर मिनट से दिया गया है। यहाँ पे ट्रेड ऑपरेटर रेडियो लाइन मेल के लिए बहाली निकल कर आया है, जिसमें से आपका 12th पास होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स रिकॉग्नाइज किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, और उम्र सीमा 18 से 25 ईयर दिया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड रेडियो मैकेनिकल के लिए दिया गया है, जिसमें से आपका क्या होना चाहिए, 10th आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए और आपका किसी भी बोर्ड से होना चाहिए, और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, इलेक्ट्रोमैकेनिकल से आपसे डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। और आपका 18 से 23 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए ट्रेड पर्सनल असिस्टेंट के लिए दिया गया है, जिसमें से मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, और 10th + 2 और किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, डिडक्टेशन होगा। आप यहाँ पे देखिए ट्रेड लेबोरेटरी असिस्टेंस के लिए बहाली निकल कर आया है, जिसमें से आपका मैथ 10th पास होना चाहिए, और मैथ साइंस बायोलॉजी एंड रिकॉग्नाइज बोर्ड से भी, किसी भी बोर्ड से होना चाहिए। 18 से 23 ईयर वाले उम्र सीमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है ट्रेड नर्सिंग असिस्टेंट के लिए दिया गया है, जिसमें से आपका 10th पास होना चाहिए, और मैथ साइंस बायोलॉजी, और एज लिमिट आपका 18 से 23 ईयर दिया गया है। ट्रेड वेटनरी के लिए दिया गया है, जिसमें से आपका वेटनरी होना चाहिए, वेटनरी के लिए आपका डिग्री होना चाहिए, और 1 ईयर, यहाँ पे देखिए 1 ईयर आपका एक्सपीरियंस दिया गया है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, वहाँ पर आपका 1 ईयर एक्सपीरियंस दिया गया, और उम्र सीमा 21 से 23 वर्ष तक दिया गया है। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे और भी क्या क्या है, देखिए यहाँ पे ट्रेड फार्मासिस्ट के लिए भी निकल कर आया है, जिसमें से आपका 10th 12th प्लस होना चाहिए, और आपका डिग्री एंड और डिप्लोमा होना चाहिए, बीटेक भी होना चाहिए आपका, वो भी क्या होना चाहिए, फार्मासिस्ट जो होना चाहिए। और उम्र सीमा आपका कितना होना चाहिए, आपका 20 से 25 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ITI वालों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे ट्रेड वाशरमैन के लिए निकल कर आया है, जिसमें से वाशरमैन के लिए आपका निकल कर आया है, जिसमें से क्लास 10th पास होना चाहिए, और 18 से 23 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड फीमेल सफाई के लिए निकल कर आया है, फीमेल वालों के लिए यहाँ पे सफाई कर्मी के लिए निकल कर आया है, जिसमें से 18 से 25 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेड वार्बल के लिए निकल कर आया है, जिसमें से 18 से 30 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं, और 10th पास वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुक के लिए बहाली निकल कर आए हैं, जिसमें से 18 से 23 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आप 10th पास होना चाहिए इसके लिए। और ट्रेड मेल, और देखिए यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ पे आपके ट्रेड एक्सरे टेक्नीशियन, यहाँ पे ट्रेड एक्सरे टेक्नीशियन वालों के लिए बहाली निकल कर आया है, जिसमें से आपका 10th पास आपका होना चाहिए, और 18 से 23 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब ITI वालों के लिए आपका निकल कर आया है, जिसमें ITI ट्रेड वाले प्लम्बर आपका होना चाहिए, और ITI और साथ ही 10th+ आपका ITI होना चाहिए, और आपकी उम्र सीमा 18 से 23
23 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड देखिए, यहाँ पे ट्रेड आपका निकल कर आया है सर्वियर में आपका ट्रेड निकल कर आया है, जिसमें से 10th मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन हो चाहिए और साथ में आपका ITI होना चाहिए और 18 से 28 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन निकल कर आया है, 10th पास होना चाहिए और साथ में ITI, यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी साथ में आपका ITI होना चाहिए, वो भी क्या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड इलेक्ट्रिकल फिटर सिंगल के लिए बहाली निकल कर आए हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 10th पास आपका होना चाहिए, 18 से 23 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड लाइनमैन के लिए बहाली निकल कर आया है, जिसमें से आप ट्रेड लाइनमैन ही वाले अप्लाई कर सकते हैं और उम्र सीमा 18 से 23 ईयर दिया गया है और आपका 10th पास आपका होना जरूरी है। यहाँ पे ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए दिया गया है एंड मैकेनिक व्हीकल के लिए दिया गया है। यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे आप ट्रेड मैकेनिक व्हीकल में आपका मोटर मैकेनिक व्हीकल होना चाहिए और 18 से 23 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका ITI और 10th पास आपका होना चाहिए। यहाँ पे ट्रेड ड्राफ्टमैन सिविल के लिए एंड मैकेनिकल दोनों के लिए बहाली निकल कर है, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 10th 12th पास होना जरूरी है और साथ में अगर आपका पॉलिटेक्निक भी अगर ड्राफ्टमैन से किया है तो आप भर सकते हैं, इस फॉर्म को लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और साथ में उम्र सीमा दिया गया है 18 से 25 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि कितने स्टेट वाइज दिया गया है कि कौन से कितने सीट पर बहाली निकल कर है। देखिए यहाँ पे स्टेट वाइज दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ के लिए दिया गया है, टोटल गोवा के लिए दिया गया है, गुजरात के लिए दिया गया है, हरियाणा के लिए दिया गया है। तो स्टेट वाइज स्टेट यहाँ पे बहाली दिया गया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मणिपुर के लिए दिया गया है। यहाँ पे स्टेट वाइज स्टेट, यहाँ पे आप देखिए कि कौन से स्टेट में कितनी बहाली निकल कर आई है। तो देखिए यहाँ पे स्टेट नागालैंड के लिए है, उड़ीसा के लिए है, यानी उत्तराखंड के लिए है, वेस्ट बंगाल के लिए है। तो यहाँ पे सभी स्टेट के लिए बहाली निकल कर है। देखिए आप अपना स्टेट देख लीजिएगा, आपके स्टेट में कितना सीट है, क्या एलिजिबिलिटी है, आप सब देख लीजिएगा और फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। बहुत अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया निकल कर है। देखिए आप इसमें आपका उम्र सीमा भी आपका छूट दिया गया है, आप इस उम्र सीमा भी आपका छूट दिया गया है, जिसमें से OBC वाले के लिए आपका 3 ईयर्स का दिया गया है, SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे देखिए आप हाइट दिया गया है, हाइट आप कितना है, आप जब यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन रिटेन एग्जाम के थ्रू होगा, आपका क्वालिफिकेशन चेंज जो भी होगा तो रिटेन एग्जाम के थ्रू आपका होगा। रिटेन एग्जाम के बाद आपका मेडिकल होगा, आपका पहले दौड़ होगा, दौड़ के आपके बाद सबसे पहले हाइट कितना लिया जाता है। तो देखिए आपका हाइट यहाँ पे दिया गया है 170 सेंटीमीटर हाइट दिया गया है। आपका चेस्ट देखिए, आपका चेस्ट कितना दिया गया है, यहाँ पे आप चेस्ट देख सकते हैं। यहाँ पे चेस्ट आपका 170 सेंटीमीटर दिया गया है। नॉर्मल आपका 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला के आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आपका क्राइटेरिया दिया गया है और क्या हाइट है, कितना है, ये सब दिया गया है। और तो चलिए आपका क्या है, तो स्टेट वाइज वैकेंसी है, तो दोस्तों इसे भरना नहीं भूलिए और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल कर रही है और इसका पे लेवल भी काफ़ी अच्छी है और इसमें जो भी बेनिफिट दी जाती है, जैसे एक्स्ट्रा अलाउंस जो भी दी जाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के थ्रू आपका जो भी प्रोवाइड की जाती है वो सब दी जाती है। तो इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, तो इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, लेटेस्ट न्यूज़ वैकेंसी मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।